सो हेलो गाइस, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है, तो देखिएगा, अगर आप लोग बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएसजी या अदर भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, या बिहार एसएससी या अदर भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो देखिएगा, जो ई वाला बुक है ना दोस्त, इससे ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ठीक है, और रिसेंट वाला बुक से आप लोग को थ्योरी कराएंगे। ठीक है, अगर आप लोग इस बुक को, जितना भी ऑब्जेक्टिव है, अगर आप लोग अगर इसे याद कर लेते हैं, तो हम आपसे वादा करते हैं कि रुसेंट का अगर क्वेश्चन अगर याद कर लेते हैं, तो आपसे बिहार पुलिस 2026 में एकदम गारंटी निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, इतिहास वाला क्वेश्चन कराएंगे, भूगोल वाला क्वेश्चन कराएंगे, संविधान वाला कराएंगे, और प्लस में साइंस वाला क्वेश्चन कराएंगे, जो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है, उन उन सभी कराएंगे। ठीक है, अरे यार, फोन अगली वीडियो रुक रही। देखिएगा दोस्त, ठीक ना, अगर आपको अगर इतिहास सबसे पहले देखिएगा, इतिहास पढ़ाएंगे। ठीक है, भूगोल पढ़ाएंगे। ठीक है, संविधान पढ़ाएंगे, और प्लस में सब साइंस पढ़ाएंगे। ठीक है, साइंस पढ़ाएंगे। ठीक है, साइंस में हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मतलब बिहार पुलिस में साइंस से कम 30 प्रश्न आता है। ठीक ना, 30 प्रश्न आता है, और इतिहास और भूगोल और संविधान से मात्र 30 प्रश्न आता है। ठीक है, और बाकी 10 प्रश्न हिंदी के आता है, और 10 प्रश्न मैथ के आता है, और 10 प्रश्न समझिए समझिए 2 से 3 प्रश्न आता है अति जनतने से, और मात्र 10 प्रश्न आता है करंट अफेयर से। मतलब 10 प्रश्न करंट अफेयर से। ऐसे ऐसे मतलब सभी एग्जाम में आता है। ठीक ना, जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, ऐसे कितना भी एग्जाम होता है। लेकिन आप लोग अगर इस वाला बुक से अगर पूरा आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव अगर रख लेते हैं, ठीक ना, तो आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो देखिएगा, वीडियो को चालू करते हैं। और एक बात आओ, अगर अगर आपको बिहार पुलिस पढ़ना है, अगर आपको बिहार पुलिस बनना है, तो इस वाला बुक को ही ऑब्जेक्टिव को करना पड़ेगा यार। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा दोस्त, अगर आप लोग अभी अगर आप लोग अभी तक थ्योरी अगर आप लोग अगर थ्योरी अभी तक अगर याद नहीं किए हैं, ठीक ना, तो आप लोग पहले जाकर रिसेंट वाला बुक से आप लोग थ्योरी को मतलब देख लीजिएगा। ठीक है, उसका बाद करिएगा ऑब्जेक्टिव, लेकिन अभी हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक ना, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में, मतलब संविधान के मौलिक मौलिक अधिकार होता है ना, जो देखिए, मौलिक अधिकार होता है जो 12 से मतलब कितना संविधान में, मतलब 12 से मतलब 32 तक है। ठीक ना, जो मौलिक अधिकार है ना, जो 12 से संविधान है कितना, 32 तक। ठीक है, तो देखिएगा, और क्वेश्चन को देखिएगा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मतलब इस संविधान के किस भाग में वर्णित है? इस संविधान के किस भाग में है? 3 में है। किस में है दोस्त? 3 में है। ठीक है, 3 में है। ठीक, अब क्वेश्चन में देखिएगा, दो वाला क्या कह रहा है, भारत के संविधान का भाग संबंधित है, मतलब किससे है? ये ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, और मूल अधिकारों से है। ठीक ना, किससे है? मूल अधिकारों से है। ठीक, अब क्वेश्चन में देखेगा 3 वाला, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? मतलब कौन सा? तो सऊदी अरब अमेरिका था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर देखेगा कितना, 4 वाला देखेगा क्या कर रहा है, जो भारत भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। मतलब भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है, जो भारतीय
नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन है, मतलब मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, मतलब संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ठीक ना। मतलब कितना तक है, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और ये देखिएगा, ये सभी क्वेश्चन है ना दोस्त, देखिए, और ये सभी क्वेश्चन है ना जो पहले सीडीएस, यूपीएससी, मतलब सभी प्रश्न, सभी में मतलब पूछा गया है, ठीक है। तो अब चलिए वीडियो को अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत संविधान के किस भाग को सर्वैधानिक ओलंपिक भाग कहा, मतलब किसे कहा, मतलब ये म- भाग थ्री को, और भाग थ्री में कौन सी है भाग थ्री में कौन सी है, मौलिक अधिकार है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, छठा वाला देखिए क्वेश्चन। मूल अधिकार, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि क्योंकि मानव के प्राकृतिक और अधिकारों है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिएगा नेक्स्ट, छठा देखिएगा, सातवां वाला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने मूल अधिकार का वर्णन है, मतलब भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है। ये वर्णन है, कुल कितना अनुच्छेद है इसमें दोस्त, 24 तक है, ठीक है। मतलब कहाँ तक है देखिएगा। मूल अधिकार, मतलब देखिए, आप लोग अगर थ्योरी जाकर अगर पढ़ लेते हैं तो आप लोग को मूल अधिकार कहाँ से है, समानता के अधिकार कहाँ से है, और स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, ये सभी आप लोग क्वेश्चन देखते आप लोग देखते ही पकड़ लीजिएगा, देखिए। लेकिन आप लोग अगर थ्योरी अभी तक नहीं किए हैं दोस्त, तो पहले आप लोग थ्योरी कीजिएगा, ठीक है ना, तब ये आप लोग को क्वेश्चन समझ में आएगा। लेकिन अगर आप लोग अभी तक थ्योरी नहीं किए हैं तो देखिए क्वेश्चन, देखिए, चलिए साथ में चलिए क्या होता है जो, देखिएगा क्वेश्चन नंबर छठा क्या कर रहा है जो, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, मतलब प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे तो 7 था, ठीक है। और वर्तमान, मतलब अब मतलब कि कितना है पूरा, रुक जाइए। वर्तमान में देखिएगा, 9 वाला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, मतलब मौलिक अधिकार प्राप्त है कितना, तो अभी तक कितना है, से प्राप्त है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मूल संविधान का हिस्सा था, मतलब क्या था, मूल संविधान का हिस्सा था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है, मतलब भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है, मतलब ये कौन है, मूल अधिकार है, कौन है दोस्त, मूल अधिकार है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 देखिएगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसके है, मतलब मौलिक अधिकार है उसे लागू करने का अधिकार किसको है, उसको लागू करने का अधिकार किसको है, उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर, मतलब दोनों को है, ठीक है। उपयुक्त में ई ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 वाला कुछ कर रहा है जो, 13 देखिएगा क्वेश्चन। मौलिक अधिकार का मौलिक अधिकारों का निवारण कौन कर सकता है, मतलब मौलिक अधिकारों का मतलब बना कौन सकता है, वो बना सकता है कौन दोस्त, राष्ट्रपति बना सकता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित में से प्रदान किया जाता है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित में से प्रदान किया जाता है, क्यों,
कौन, और कौन प्रदान करता है? यह सर्वोच्च न्यायालय प्रदान करता है, ठीक है। पहले दोस्त आप लोग अगर थ्योरी, अगर आप लोग अभी तक थ्योरी नहीं ना पढ़े हैं, लेकिन थ्योरी अगर पढ़ लीजिएगा ना, आप साथ देखिए, आप लोग इस वीडियो को भी देख लीजिए, ठीक है। इसका बाद अगर आप लोग थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो हमारा नेक्स्ट वाला वीडियो में थ्योरी का वीडियो है, ठीक। उसको अगर पढ़ लेते हैं ना, तो एक का क्वेश्चन अपने आप देखिएगा, क्वेश्चन आंसर बी, आंसर सी, आंसर ऐसे करिएगा, ठीक। अगर थ्योरी आप लोग अगर पढ़ लीजिएगा तब, ऐसे तो खैर समझ में, ऐसे आप लोग को अभी समझ में थोड़ा कम आएगा, ठीक है। लेकिन कोई बात ना है, आप लोग चलिए वीडियो को लगकर देखते रहिए, ठीक। क्वेश्चन में देखिएगा 15, देखिएगा क्या कह रहा है जो संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसको किया किसको मतलब संविधान के उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल कौन कर सकता है? और संसद द्वारा ही किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या कहलाता है? निलंबित किया जा सकता है, मतलब भारतीय लोगों को क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आता है? मतलब कौन आता है? मूल अधिकार का प्रवर्तन आता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। मूल अधिकार का प्रवर्तन आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखेगा 23वां, क्या कह रहा है? 23 वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है जो भारतीय संविधान में प्रधान मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? मतलब भारतीय संविधान में प्रधान मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाला सत्ता कौन है? राष्ट्रपति है। कौन है दोस्त? राष्ट्रपति है। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में वाक्य पर विचार कीजिए। मतलब इसमें कौन कौन सही हो सकता है? राज्य के कृषि के विरुद्ध गारंटी, ठीक है, ये तो ठीक है। और संविधान के भाग 3 में सूचित है। मतलब संविधान के भाग कितने में सूचित है? 3 में। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना? 1 और 2 वाला हो जाएगा सही, ठीक है। और इसका ऑप्शन नंबर 1 और 2 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25वां, क्या कर रहा है जो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? मतलब देखिए देखिए, अगर समानता का अधिकार, अगर आप लोग थ्योरी अगर आप लोग अगर अभी तक थ्योरी अगर आप लोग को अगर पता नहीं है तो समानता का अधिकार किसे कहते हैं, मूल अधिकार किसे कहते हैं, और स्वतंत्रता का अधिकार किसे कहते हैं, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। लेकिन अभी आप लोग इसको याद कर लीजिए ऐसे ही, और जाके थ्योरी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? मतलब 14 से 18 तक है संबंधित है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिएगा 26, भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन कौन विधायन सतह पर पूर्णतः नियंत्रण करता है? ये अनुच्छेद कौन करता है? अनुच्छेद 14 करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखेगा 25 वर्ष तो हो गया, तो 76 तक हो गया, 27 वर्ष देखेगा 25, हाँ 26 तक हो गया। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेश समानता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14 से 18 तो हो गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन विधायक सत्ता पर पूर्णतः नियंत्रण लगाता है?
मतलब अनुच्छेद 14 लगाता है, ठीक है। क्वेश्चन में देखिएगा 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समानता कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार का परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है। मतलब 21 में है दोस्त, अनुच्छेद अनुच्छेद 14, 15 और 16 में शक्ति प्राप्त है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28वां क्या कह रहा है, जो संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रबंधित है। ये अनुच्छेद किस में है, 14। देखिए 14 मतलब कौन सी खाता है, अनुच्छेद कहता है ना, जो अगर 14 अगर शोषण का विरुद्ध अधिकार है, मतलब 14 जो अनुच्छेद है मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार है। मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब जानते हैं क्या होता है, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब होता है जैसे 14 साल के कम मतलब 14 साल से कम बच्चों के साथ अगर काम करवाते हैं तो वे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है, मतलब यही होता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी किसी भी रूप में इसे व्यवहार का निषेध करता है। ये अनुच्छेद कौन करता है, 17 करता है, ठीक है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता और अ- अ- आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, मतलब ये तीनों करता है, ठीक है। क्वेश्चन में देखिएगा, बताइए से देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेदों के प्रबंधों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण आदि अंकरण प्रदान किया जाता है। मतलब किस अनुच्छेद में क्या, मतलब देखिए अनुच्छेद में भारत रत्न, देखिएगा अनुच्छेद 18 है ना दोस्त, जिसमें भारत रत्न हो गया, परमवीर चक्र हो गया, या भारत रत्न से जितना भी संबंधित होता है ये सब किस में किया जाता है, ये सब किया जाता है अनुच्छेद 18 से संबंधित आता है, ठीक। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1995 में पारित अदृष्टा अधिनियम को कौन पारित करता है, ये मतलब क्या नाम था, पहले वाला का नाम क्या था, सिविल अधिकारी संरक्षण अधिनियम नाम था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36, संविधान के देखिए इसमें क्वेश्चन है मात्र 50 से 60 है, लेकिन क्वेश्चन इसमें 200, इसमें क्वेश्चन है 200 से 300 क्वेश्चन है, ठीक ना दोस्त। मतलब 200 से नहीं, मतलब क्वेश्चन इसमें कम से कम लगभग होगा था 150 क्वेश्चन होगा, ठीक। लेकिन आप लोग को अभी मात्र कितना कराएंगे, आप लोग को मात्र कितना कराएंगे अभी, आप लोग को मात्र कराएंगे कम से कम 56 गोला, ठीक है। देखिएगा संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों को प्रबंधन का स्वतंत्र पर क्या प्रतिबंध लगाया जाता है, मतलब लोक व्यवस्था, सदाचार व्यवस्था और स्वच्छता व्यवस्था। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिएगा 37, चेन्नई राज्य बनाम चंपाकम दोयराजन और मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किन मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया है, मतलब किसको किया गया है दोस्त, और भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया है। मतलब भेदभाव के संशोधित मतलब भेदभाव के संस्कृत मतलब ये होता है। क्वेश्चन में देखेगा 38,
भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है किसमें? अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 कौन सी कहता है ना, आपको बोलने का अधिकार है, आपको आपको किसी भी काम करने का अधिकार है आपको, लेकिन धर्म से आपको आप किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, ठीक है। ये कौन कहता है? अनुच्छेद, ये कौन कहता है? अनुच्छेद कहता है 19 कहता है, ठीक है। अनुच्छेद कौन कहता है दोस्त? अनुच्छेद, अनुच्छेद कहता है 19 कहता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 वाला। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की अवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतरित का अनुच्छेद है। और प्रेस का अगर देखिए, अगर प्रेस का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो अनुच्छेद मार दीजिएगा। क्या मार दीजिएगा? 19। मतलब प्रेस का मतलब होता है, प्रेस का मतलब होता है फोटोग्राफी, ये सब होता है, ठीक ना। तो आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं। देखिए अभी सब क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीएससी, यूपीएसएससी, मतलब बिहार पुलिस, बीएसएससी, मतलब हर एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन बिहार पुलिस का क्वेश्चन दिखाई नहीं देता है। मतलब बिहार पुलिस का क्वेश्चन बाहर अभी तक नहीं निकालता है, इसीलिए अभी बिहार पुलिस का क्वेश्चन इसमें ना दिया गया है, ठीक है। देखिए, स्वतंत्र के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्र है? मतलब स्वतंत्र है कितने? 6 प्रकार के, ठीक। क्वेश्चन में देखेगा 41, 41 ईस्वी में दोस्त। 41 क्वेश्चन इसी में, ठीक ना। स्वतंत्र का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? 19 से 22 में, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिएगा कितना, 40 देखिएगा, ठीक है। स्वतंत्र के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रतिभूत हैं? मतलब कितने प्रकार के? स्वतंत्र के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्र प्रतिभूत है? मतलब 6 प्रकार के, ठीक दोस्त। स्वतंत्र क्वेश्चन में देखेगा 41, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? मतलब अनुच्छेद कितना वर्णित है? 19 से 22 में वर्णित है। अनुच्छेद अनुच्छेद 19 में वर्णित अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? कार्यपालिका तथा विधायक पालिका दोनों को पर करता है, ठीक है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का संबंधित है? देखिए जैसे आपको बोले प्रेस मतलब मार दीजिएगा अनुच्छेद 19 मार दीजिएगा। ये देखिए बीपीएससी मतलब कुछ पूछा गया दोस्त, ये सब देखिए बीपीएससी, जब बीपीएससी में पूछा जा सकता है तो बिहार पुलिस में क्यों नहीं पूछा जा सकता है? बिहार दरोगा में क्यों नहीं पूछा जाता? बिहार 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 एसएससी में क्यों नहीं पूछा जाता है? आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसे आप लोग याद कीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखेगा 45, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन सा है? निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सहित अधिकार कौन सा है? देखेगा ए में देखेगा हथियार सहित सभा करने का स्वतंत्रता, बी में देखेगा सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, और सी में देखिएगा भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ठीक है। और डी में देखिएगा विदेश में घूमने की स्वतंत्रता, मतलब विदेश में घूमने का स्वतंत्रता नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि दोस्त, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, ठीक है।
मतलब भाषण का विचार और व्यक्त करने की स्वतंत्रता, मतलब आप किसी भी व्यक्ति को आप स- आप आप समझा सकते हैं कि ऐसे आप ऐसे वैसे मत कीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखेगा नेक्स्ट, 45 वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है जो, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्र संबंधित सही अधिकार कौन सा है। भाषण, मतलब भाषण तथा विचार व्यक्त करने का स्वतंत्रता, ये वाला क्वेश्चन पीछे कराती है, ठीक है। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फ्रेश प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। मतलब प्रेस की स्वतंत्रता भाषण स्वतंत्रता है, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता किस में आता है, अनुच्छेद 19 में आता है, ठीक है दोस्त, अनुच्छेद 19 में। फ्यूचर में देखिए 41, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा बोलने का अधिकार, और बी में देखेगा व्यवसाय करने का अधिकार, और सी देखेगा हड़ताल पर जाने का अधिकार, और डी में देखेगा धर्म का अधिकार। मतलब ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बोलने का अधिकार भी है, व्यवसाय खोलने का अधिकार भी है, और धर्म का अधिकार भी है, लेकिन हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक मौलिक नहीं है, ठीक। अब क्वेश्चन में देखेगा 47 हो गया, लेकिन अब देखेगा 48 वाला देखेगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। मतलब मतलब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यवसायिक के मतलब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यवसायिक के विदेश यात्रा अधिकार करने से संरक्षण प्रदान करता है। ये कौन करता है दोस्त, करता है 21 करता है, ठीक है। कौन करता है, अनुच्छेद 21 करता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49 वाला देखिएगा, ठीक है। किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए मध्य मध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिएगा ए में कुछ कह रहा है, इसके वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा, ठीक है। और दुम देखिएगा, इसके अंत के कारण धर्म के संबंध के रूप में आचरण और प्रचरण करने की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा। ये दोनों का होगा, ठीक है दोस्त। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में देखिएगा 50 पर देखिएगा, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता की समानता दी गई है। किसे दी गई है दोस्त, इसे दी गई आवास का अधिकार, विदेश का यात्रा का अधिकार, और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, सब दिया गया है 1 2 3। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्र का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। भाषण व अभिव्यक्ति की आवधिक स्वतंत्रता नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। संघ बनाने का अधिकार है, ये है भारत में प्रदर्शन करने का अधिकार है ये, और इनमें से कोई नहीं, ये दोनों है, लेकिन ई ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। अब क्वेश्चन देखिएगा 52, भारतीय संविधान में प्रधान स्वतंत्रता का अधिकार में के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। भाषण व अभिव्यक्ति के संबंधित है, ठीक है। और ये वाला नहीं है, ठीक। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52,
संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार है? हाँ देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार आ गया दोस्त। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, समानता का विरुद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता का विरुद्ध अधिकार है, मतलब ये सभी का अधिकार है। ये अनुच्छेद है किन में? 23 से 24 में। मात्र शोषण के विरुद्ध अधिकार है कितना? मतलब एक है ये, 23 से 24 है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53 वाला, देखिएगा क्या कहता है जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर देखेगा 53 में, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ये अनुच्छेद है 24। अनुच्छेद 24 कौन सी कहता है? अगर बच्चा 14 साल के नीचे है तो उसे पढ़ाएं लिखाएं, अच्छा शिक्षा दें, उसे काम पर न भेजें, उसे अच्छा ज्ञान में दें, उसे अच्छे कुल में दें, उसे अच्छे गुरु के पास भेजें, ये कहता है। लेकिन अगर इसे आप काम पर भेज दिए, अगर बच्चा आपको अगर कंप्लेन कर दिया थाना में जाकर, ठीक है, तो आपको जेल भी हो सकता है, आपका दंडनीय दंड भी दिया जा सकता है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम कम आयु के बच्चे को कारखानों खानों आदि में नियोजन करने से रोकता है? कौन करता है दोस्त? अनुच्छेद कौन करता है? 24 करता है, ठीक है। अनुच्छेद 24 कहता ये है, मतलब कम बच्चे, मतलब ज़्यादा अगर छोटा बच्चा है तो उसे काम पर आप लोग नहीं भेजिए, उसे स्कूल में भेजिए, अच्छे अच्छे स्कूल में उसे आगे पढ़ाइए लिखाइए, मतलब ज्ञान दीजिए, ठीक है, तब उसे काम पर दीजिए। लेकिन अब के ज़माना में क्या होता है दोस्त? गरीबी, जो आपके ज़माना में महंगाई मतलब बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण अगर छोटा परिवार से है तो उसे बाहर ही जाना पड़ेगा, ठीक ना, लेकिन उसे आशा से ऐसा नहीं मिल पाता है। लेकिन आप लोग अपना बेटा बेटी को ध्यान दीजिएगा दोस्त, ठीक ना। अगर उसे आप लोग अच्छा अगर शिक्षा देते हैं, अगर पढ़ लिख कर कोई अच्छा अधिकारी अगर बन जाए, तो बच्चे को कई पुरुषों तक मतलब कई पीढ़ियों तक आप उतना पैसा मतलब नहीं कमा पाए जितना वो बच्चा मतलब कमा जाएगा, समझिए। लेकिन इसीलिए आप लोग अपने बच्चों को मतलब पढ़ाइएगा, ठीक। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी उम्र 14 वर्ष न हो, ठीक है ना दोस्त। देखिए 14 वर्ष न हो, मतलब वो कारखानों और नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसका उम्र 14 वर्ष का न हो। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56 वाला, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जा सकता है, वह सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के संरक्षण उपलब्धि कराना होगा। मतलब देखिए, अगर बाइक चला रहे हैं, ठीक है, अगर आपको पुलिस अगर गिरफ्तार कर लेता है, तो उस पुलिस को कहना, आप अपने थाना पे लेके मत जाइए, आप अगर भीरी में अगर स्टेशन है उसमें हमको लेके चलिए, ठीक है। और उस पुलिस को आप 24 घंटा के अंदर उसे अपना उसे उस पुलिस को अपना 24 घंटा के अंदर उस पुलिस को अपना रिपोर्ट मतलब दर्ज कराना होगा, ठीक। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54 तक तो हो गया दोस्त।
254 देखिएगा क्वेश्चन नंबर। चौदह वर्ष से कम 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चों को और पटाखे खानों वाले कारखानों में काम करते, इन कारखानों में बच्चों को काम करने देने से और मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। किससे होता है दोस्त? ये होता है संविधान शोषण के विरुद्ध अधिकार का होता है। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए दोस्त, अगर आप लोग बिहार पुलिस बनना चाहते हैं ना, तो इस बुक का पढ़िएगा। ऐसे अगर पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको एक भी क्वेश्चन न पढ़ेगा। देखिए, आप लोग अगर पहले थ्योरी अगर देखिए देखिए आप लोग अगर थ्योरी सबसे पहले आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं, तो पहले ये वाला थ्योरी अगर पढ़िए। ठीक है, आप लोग पहले ये वाला थ्योरी अगर नहीं पढ़े हैं, तो देखिए 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 आप लोग को हम 5 मिनट में पूरा थ्योरी देते हैं। देखिए क्या कह रहा है जो, देखिए इसे मौलिक अधिकार जो आप लोग को बोले, मौलिक अधिकार, देखिए इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन है। और ये वाला जो है ना, और ये वाला जो फोटो अभी खींचे है ना, जो ये सभी फोटो कहाँ से खींचे हैं आप लोग को पता है? रूसेंट वाला बुक से खींचे हैं। ठीक है, देखिए इसे इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसका इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, और भाग 3 में है, और संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। ये जो मौलिक अधिकार है ना दोस्त, ये जो मौलिक अधिकार है ना, जो 12 से 35 तक है। ठीक है, देखिएगा और देखिएगा और क्या कर रहा है जो। अरे 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 अरे, क्या हो गया भैया? वीडियो तो चालू बा ना? चालू बा हो? हाँ, देखिएगा, इस संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र और मैसेज कहा जाता है। ठीक है, बड़ा हो गया दोस्त लिखे वाला, इसको छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, और पीला पीला कर देता हूँ। देखिएगा, मूल अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। मतलब ये जो संविधान के भाग अधिकार पत्र मैसेज कहा जाता है, और मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है इसको। ठीक है, और देखिएगा कहा जाता है। ठीक ना, भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों के प्रबंधनों के अनुप्रयोग में राज शब्द का उपयोग व्यावसायिक अवधारणा में किया जा गया है। ठीक है, राज्य के शब्द परिभाषित अनुच्छेद 12 करता है। ठीक है, और राज्य शब्द में निम्नलिखित में से शामिल है। ठीक है, देखिए, भारत सरकार, भारत की संसद, प्रत्येक संसद, मतलब ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा पहले। ठीक, अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया दोस्त। ठीक ना, आप लोग को हम थ्योरी हम बाद में हम करा देंगे नेक्स्ट वाला वीडियो में। ठीक, अगर आप लोग हमारे वीडियो पर अगर आप लोग न्यू हैं, तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप लोग को बिहार पुलिस बनना है, तब इस वीडियो को देखिए। इस बार 2026 में बिहार पुलिस लेना है, कोई हालत में लेना है। ठीक ना दोस्त, जय हिंद, जय